नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसलिए तो कहते हैं कि बेईमान कभी ईमानदार नहीं हो सकता है और ईमानदार कभी बेईमान नहीं हो सकता है, और बेईमानों के साथ ईमानदारों का समझौता और तालमेल नहीं हो सकता है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो कि अपने आप को सुपर पावर और ताकतवर समझते हैं, इस कदर बेईमानी का कूटनीतिक चाल चलते हैं। जैसे कि नेतान्याहू और डोनाल्ड ट्रम्प, ऐसा लगता है कि दोनों साला और जीजा हैं। इसलिए कि ये पवित्र माह रमज़ान के महीने पर ईरान के ऊपर हमला करते हैं और अपने आप को सुपर पावर और ताकतवर समझते हैं और दूसरे के कंधे पे बंदूक रख कर शिकार करने लगते हैं। इसलिए कि सुपर पावर ताकत उसे नहीं कहा जा सकता है जो दो चार राष्ट्र मिलकर किसी एक राष्ट्र के ऊपर हमला किया जाए, कार्रवाई किया जाए। इसलिए कि आजकल इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है। इसलिए कि पिताजी का भी पिताजी होता है और उसका भी पिताजी होते हैं। इसलिए कि तुम किसी राष्ट्र को नाजायज़ तरीके से अगर परेशान करने की कोशिश करोगे और अपने ही बात को मनाने की कोशिश करोगे तो ये नामुमकिन वाली बातें हैं। और हर एक राष्ट्र को अपने अपने राष्ट्रीय हिफाजत के लिए, अपने राष्ट्रीय स्वाधीनता आज़ादी के लिए, अपने राष्ट्र के जनगण के जान माल के हिफाजत के लिए उन्हें उसके हथियार बनाने का अधिकार हक है। चाहे वो परमाणु एटॉमिक हथियार बने या कुछ हथियार क्यों ना बनाए, लेकिन तुम अगर ये सोचते हो कि सिर्फ हम ही हथियार बनाएंगे, दूसरे कोई क्यों बनाएगा, हमारे सामने सबको घुटना टेकना पड़ेगा, ये तो होने वाला नहीं है। जैसे कि अभी हमारा ये जितने भी 57 मुस्लिम राष्ट्र है, सबसे ये कहना है कि अभी ईरान के साथ सबको देना चाहिए, अमेरिका के साथ नहीं। बल्कि जितने भी राष्ट्र में अमेरिका की मिलिट्री कैंप बनाया हुआ है और उस मिलिट्री कैंप से ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा है, तो ईरान को चाहिए कि उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला तो चल रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा किसी मुसलमान के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र के ऊपर सारे मुस्लिम राष्ट्रों को दबाव डालना चाहिए। इसलिए कि ये रमज़ान के महीने पर इस कदर बेगुनाह बेकसूर लोगों के जान माल की क्षति हुआ जा रहा है। लेकिन ये तो शैतान और इब्लिस से भी ख़राब है, डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू। और हमारा ईरान के आयतुल्ला खामेनी साहब से भी यही कहना है और ईरान के
मिलिट्री बेस फोर्स से कि इस कदर हमला किया जाए अमेरिका और इसराइल के ऊपर, उनके मिडिल ईस्ट से नाम और निशाना को मिटा दिया जाए। कितने बड़े सुपर पावर हुआ है, उसका सुपर पावर अब उससे छीन लेने की मौका आया है। इसलिए कि आज ये तमाशा देख रहे हो कि फिलिस्तीन गाजा में किस तरह से बेगुनाह बेकसूर लोगों को बमबारी करके इसराइल और अमेरिका मिलकर उन्हें बर्बाद किया, और तुम दूसरी मुसलमानों की बर्बादियों को महान मुस्लिम राष्ट्र होने के बाद भी उन्हें देख रहे हो तमाशा। लेकिन ये मत भूलो, अगर इस कदर जैसे कि अभी फिलिस्तीन गाजा को बर्बाद किया, उसके पहले इराक को बर्बाद किया, और फिर ईरान पर अब हमला हुआ है। लेकिन ईरान भी किसी से कोई कम नहीं है। अब तक तो तुमने अमेरिका अगर 2-4 आदमी के साथ 2-4 राष्ट्र से मिलकर अगर किसी एक राष्ट्र पर हमला करते हो तो इसे बहादुरी और शेर नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसे गिधड़ और हिजड़ा कहा जा सकता है। इसलिए असल शेर तो वो है जो ईरान के आयतुल्ला खामेनी, जो अकेले ही सारे अमेरिका और मिडिल ईस्ट से लड़ने के लिए तैयार है और लड़ रहे हैं। इसलिए कि आयतुल्ला खामेनी को खुदाए ताला कामयाबी फतह नसीब फरमाएं। हम इसी के लिए दुआ करेंगे, और सारे मुस्लिम राष्ट्रों को चाहिए कि अमेरिका के साथ ना देकर आयतुल्ला खामेनी के साथ दे, और मिडिल ईस्ट से इसराइल और अमेरिका के नाम और निशाना को मिटा दिया जाए। इस तरह से आए दिन किसी न किसी राष्ट्र पर जुल्म, अत्याचार, अन्याय, उस पर दबाव डालना, उस पर कब्जा करना, उसे उसकी बातों को ना मानने पर उस पर हमला करना, उससे युद्ध लड़ना, ये सब बंद होना चाहिए। यही हमारे सारे युक्त राष्ट्रों के से और सारे इस्लामिक राष्ट्र से और सारे राष्ट्र से ये कहना है, युद्ध और जंग से तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कि कितने इंसानों के जान माल की क्षय क्षति हो जाएगा, लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी को दोबारा वापस नहीं लौटा सकते हो। जो दुनिया से विदाई ले लेगा, जिसकी मौत होगा, उसे तुम दोबारा जिंदा नहीं कर सकते हो। इसलिए बातचीत के ज़रिए एक समझौता पे आना चाहिए, और इस तरह से युद्ध और जंग की रवैयों को छोड़ना चाहिए। ताकतवर कोई किसी से कम नहीं, इसलिए कि पिताजी का भी पिताजी है और उसके भी पिताजी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।